फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 उसके लिए आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ में सामान्य ज्ञान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगी और ये सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साहित्य और शिक्षा पर खर्च करने हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था। ऑप्शन दे रखा है आपको 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का एक्ट। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें कि भारत में साहित्य और शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, सल्तनत काल में स्थापित दीवाने मुस्तखराज विभाग का संबंध था सैनिक सुधार से, दरबारी शिष्टाचार से, बकाया लगान की वसूली से, नगरीय स्वच्छता से। ठीक है, तो देखिए, जो दीवाने ये मुस्तखराज था, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी और इसका संबंध जो है बकाया लगान की वसूली के विभाग से था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विदेशी आक्रमणकारी का मूल नाम तैमूर था? चंगेज खां, तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह। तो देखिए कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के बचपन का क्या नाम था? तैमूर। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शासक का यह कथन है कि काबुल की गरीबी अब फिर हमारे लिए नहीं? हुमायूं, बाबर, नादिर शाह, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये किसका कथन है फ्रेंड्स? बाबर का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बाबर की, तो इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसके साथ साथ 1526 में पानीपत की जब पहली लड़ाई हुई तो इन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित भी किया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, भारत के चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रयान 3 की लैंडिंग बिंदु का नाम शिव शक्ति पॉइंट होगा। प्रवेश स्थल पर भारत का संप्रभु अधिकार होगा। केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, QZSS किस राष्ट्र की नेविगेशन प्रणाली है? अमेरिका, रूस, चीन, जापान। तो देखिए, जो QZSS है ये जापान की नेविगेशन प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है आपसे, निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? मैग्नीशियम, पारा, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम। तो देखिए, जो इनमें से सबसे कम अभिक्रियाशील है आपका वो है पारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपका, निम्न में से असत्य युग्म का चयन करें। मौलिक अम्ल सेव, ग्लूटेमिक अम्ल गेहूं, ऑक्जेलिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन, फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक। तो देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है? असत्य कथन। ठीक है, असत्य युग्म का जो है चयन करना है। तो अगर बात करें मौलिक अम्ल की, तो ये आपका सेव में पाया जाता है, सही दे रखा है। ग्लूटेमिक अम्ल की बात करें तो ये आपका गेहूं में पाया जाता है, ये भी सही दे रखा है। बट ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ये दुर्गंध युक्त मक्खन में नहीं होता है। इसमें क्या होता है? आपका ब्यूटायरिक अम्ल होता है। ठीक है, दुर्गंध युक्त मक्खन में आपका ब्यूटायरिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? फलों में पाया जाता है। ठीक है, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, अगर फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो ये चींटी के डंक में पाया जाता है, ये भी आपका सही दे रखा है। तो इसमें असत्य युग्म पूछा है, तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर बताना है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपको बताना है कि किस समाज की स्थापना किसने की थी, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर बात करें कि दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? आर्य समाज की। ठीक है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज। तो ए का आपका क्या होगा? ए का आपका सेकंड होगा। और बी की बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, यानी बी का आपका क्या होगा? बी का थर्ड होगा। और आत्माराम पांडुरंग की बात करें तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो सी का आपका क्या होगा? 4। और शिव नारायण अग्निहोत्री की बात करें तो इन्होंने देव समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो डी का आपका क्या होगा? फर्स्ट। ठीक है,
देखते हैं किस ऑप्शन में आपका दे रखा है ए का सेकंड। तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में जो है पहले नंबर पर दे रखा है ए का सेकंड, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको एक ही पता था तो यहाँ से भी आपका आंसर जो है आपको मिल जाता। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की थी? इंडियन स्ट्रगल, हिंद स्वराज, गुलामगिरी, दलित समाज। तो देखिए जो प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले के द्वारा रचना की गई किसकी की गई थी? गुलामगिरी की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की थी। कब की थी? 1873 ईस्वी में। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी किसने? ज्योतिबा राव फुले ने। ठीक है, हिंदू स्वराज महात्मा गांधी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, रामानंद, चार्ल्स विलिंग्टन, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो किसने की थी फ्रेंड्स? राजा राम मोहन राय ने। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका वोल्टेज स्थिर रहे और एक या अधिक लैंपों को श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहेगी, कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, घटती है। ठीक है, क्योंकि भी बराबर क्या होता है आपका आई इंटू आर, और भी क्या होता है यहाँ पर आपका कांस्टेंट होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? भी अपान आर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? आपकी जो धारा है वो घटेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वप्न का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, किया जाता है? साइनोलॉजी, वरीनोलॉजी, साइटोलॉजी, एंड्रोलॉजी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? स्वप्न का अध्ययन। तो स्वप्न का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वरीनोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें साइनोलॉजी की, तो इसके अंदर जो है किसका अध्ययन किया जाता है? पालतू कुत्तों के जो है का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है इसमें। और साइटोलॉजी में शायद कोशिका का जो है अध्ययन किया जाता है। और एंड्रोलॉजी की अगर बात करें तो पुरुषों से संबंधित विशिष्ट रोग का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये चारों पॉइंट ध्यान में रखने हैं। साइनोलॉजी पालतू जो कुत्ते होते हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है इसमें। और साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन किया जाता है इसमें। उसके बाद में एंड्रोलॉजी जो पुरुषों से संबंधित विशिष्ट रोग होते हैं उनका अध्ययन। और वरीनोलॉजी सपनों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आत्महत्या की थैली के रूप में किस कोशिकाओं को जाना जाता है? लाइसोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। ठीक है, अगर बात करें राइबोसोम की, तो ये कोशिका का प्रोटीन कारखाना इसे कहा जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, अगर कोशिका का प्रोटीन कारखाना पूछे तो राइबोसोम, और जो है कोशिका का पावर हाउस आपसे पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये तो आपको मैंने बता ही दिया, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? संयाजी ऊतक है आपका, तंत्रिका ऊतक, वसा ऊतक, उपकला ऊतक। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वसा ऊतक, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? थायराइड ग्रंथि, यकृत, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट है। केवल फर्स्ट, केवल सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें कि कौन सी ग्रंथि आपकी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो वो कौन सी है? यकृत। ठीक है, लीवर। तो यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। किसमें दे रखा है आपका? केवल सेकेंड। ठीक है, बी में। तो बी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सत्य नहीं है? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। WBC वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल लगभग 20 दिन होता है। रक्त WBC व RBC से मिलकर
बना हुआ संयोजी ऊतक है, रक्त में तंतुबंध नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा सत्य कथन बताना है हमें। ठीक है, सत्य नहीं है उसको बताना है, सॉरी। कि इसमें अगर बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही नहीं दे रखा है, क्योंकि देखिए जो रक्त होता है हमारा वो WBC, RBC, ठीक है, प्लेटलेट और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये वाला बात जो है आपकी गलत दे रखी है, तो यहाँ पर यही सही हो जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें जो है आपकी सही दे रखी है। जो RBC होता है इनका जो जीवन काल होता है 120, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका जीवन काल 120 दिन होता है, और WBC जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनका जो जीवन काल कितना होता है, 20 दिन का होता है। और रक्त में तंतु बंद नहीं होते, ये भी बात आपकी सही है, बट सी वाला जो है कथन आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, और आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रखा था कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर पूछा है हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, उदर के ठीक नीचे, गर्दन के निचले हिस्से में, श्वास नली के साथ जुड़ी मस्तिष्क में। तो देखिए हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि आपकी कहाँ पर पाई जाती है, मस्तिष्क में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। रामसर सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है, ईरान, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए जो रामसर सचिवालय है इसका मुख्यालय आपका कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 23, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना निम्न में से किसने की थी, D.K. कर्वे, गोपाल कृष्ण गोखले, विष्णु शास्त्री पंडित, भीमराव अंबेडकर। तो देखिए जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है, ठीक है, ये किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है की गई थी। कब की गई थी, 1905 में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर विष्णु शास्त्री पंडित की बात करें तो इन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी, विधवा पुनः विवाह नामक संस्था की जो है इन्होंने स्थापना की थी। ध्यान में रखिएगा, अगर विधवा पुनर्विवाह नामक संस्था की बात करें तो किसने की थी, विष्णु शास्त्री पंडित ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, रामास्वामी नायकर, NM जोशी, महात्मा गांधी, GD बिड़ला। ठीक है, तो देखिए जो महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष रहे कौन थे, GD बिड़ला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये भी बनता है कि हरिजन सेवक संघ जो है जिसकी स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने कब की गई, 1932 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद इसी के एक साल बाद 1933 ईस्वी में इन्होंने हरिजन नामक पत्र का जो हरिजन नाम की साप्ताहिक पत्र भी इन्होंने जो है निकाला था। किसने निकाला था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो हरिजन सेवक संघ 1932 में, और इसके ठीक एक साल बाद में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र जो है जारी किया गया, ये 1933 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए जो एल्बर्ट बिल विवाद है आपका वो किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था फ्रेंड्स, लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, 1883 के करीब। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट के विषय में गलत कथन का चयन करें, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा इंफ्रारेड विकिरण अवशोषित कर लेने के कारण वायुमंडल का ताप बढ़ता है। नेक्स्ट है, जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस CO2 है। आर्गन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व नहीं है। तो देखिए इसमें आपको कौन सा कथन, गलत कथन बताना है। ठीक है, तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर आपके 26 की, तो इसमें आपका गलत कथन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली CO2 है। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत दे रखा है, तो सी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शन है ये आपके सही दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित अभिसमय को उनके वर्षों से मिलान कीजिए। इसमें आपको दे रखा है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका समय कब था, 2000। ठीक है, तो ए का तो आपका सेकेंड होगा। उसके बाद में अगर बात करें